अलवर शहर के युवा इंजीनियर राहुल की दुखद मौत होने की घटना को 1 माह गुजर जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज नहीं दिया जाना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हादसे के बाद जिला प्रशासन सहित राजनीतिक दलों की ओर से पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने के साथ राहत पैकेज दिलाने वाले वादे किए गए, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं हुए। मृतक राहुल की पत्नी, परिजन सहित समाज के गणमान्य जन ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने मीडिया को अपनी पीड़ा बताते हुए शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। कोरोना महामारी के इस कालखंड में लाखों परिवारों ने अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली जहां लापरवाही के कारण नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही एक दुखद घटना अलवर में हुई। इस घटना ने भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों और उनके कारिंदों की बेदर्द लापरवाही को सबके सामने खोलकर रख दिया। जब एक जवान युवा इंजीनियर को ऑक्सीजन के अचानक खत्म हो जाने पर छटपटाते हुए काल का ग्रास बनते देखा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय मौजूद परिजनों का हाल क्या रहा होगा। इसकी कल्पना करने से ही आत्मा कंपकपा जाती है। बहरहाल घटना के बाद एक एक कर मीडिया में खबर चली, शासन प्रशासन स्तर पर बयानबाजी हुई, परिजनों को न्याय दिलाने के बयान भी नेताओं के जारी हुए, प्रशासन ने आश्वासन भी दिया, लेकिन युवा इंजीनियर की मौत को 1 माह गुजर गया। फिलहाल कोई राहत परिवार को नहीं मिली। किसी प्रकार की उम्मीद नजर नहीं आने पर सोमवार को स्वजनों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मंगलवार को परिजनों ने स्थानीय शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस धरने में मृतक की पत्नी, मासूम पुत्र सहित वृद्ध माता पिता व अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं प्रशासन से क्या गुहार है इनकी। परिजनों की ओर से पिता ने भी अपने दुख को मीडिया के सामने रखते हुए शीघ्र न्याय दिलाने की गुहार लगाई। क्या युवा इंजीनियर की मौत सिर्फ समाचारों में सिमट कर रह जाएगी, या प्रशासन इस पीड़ित परिवार की वेदना को समझते हुए इस परिवार के दुख को कम करने के लिए इस परिवार को उचित न्याय दिलाएगा? यह आने वाला समय ही बतलाएगा। धरना स्थल पर बैठने वालों का तो यही कहना है कि समय रहते ही उचित मुआवजा और न्याय मिलना ही चाहिए। मामला तो ये है कि आज मेरे हस्बैंड के एक्सपायर हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई पहल ही नहीं दिखाई है। और हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। मेरे घर वाले आज घूम रहे हैं इधर से उधर धक्का खाते हुए, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। आज से 1 माह पूर्व मतलब 22 मई को अलवर शहर का एक युवा इंजीनियर दिवंगत राहुल शर्मा का अलवर से जयपुर ले जाते समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो दौसा के पास एक्सपायर हो गया था। और 1 महीना होने के बाद भी प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सहायता इस परिवार को नहीं पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पूरा परिवार और शहर के लोग धरने पे बैठे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन से कि क्या ये 3 माह की जो इसकी बच्ची है, क्या ये दिवंगत की जो युवा धर्मपत्नी है, ये किस प्रकार से अपने जीवन को जीविकोपार्जन कर सकेगी? क्या ये सरकार का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि इस परिवार से आके बात करें, उनको प्रोत्साहन राशि या अनुकंपा नौकरी जो भी है उसको ऐसी कुछ मुहैया कराए जिससे कि इस परिवार का आगे का जीविकोपार्जन कर सके। परिवार का एकमात्र वो एक सहारा था जो अभी चला गया है। आज हमारे शहर के, हमारे ज़िले की प्रभारी मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। मीडिया के माध्यम से अगर वो भी सुन रही हैं तो वो कृपया पधारें यहाँ पे, रैनी में आज जो मौजूद हैं वो यहाँ पर आएँ, इस परिवार से मिलें, इस परिवार से बात करें। और सरकार में हमारा आगे भी विश्वास बना रहेगा अगर इस परिवार को जल्द से जल्द ये इस दिवंगत की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी और अगर इनको अनुकंपा राशि प्रदान करते हैं तो हम पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और यदि ये नहीं होता है तो हम आगे भी इस धरने को जारी रखेंगे। मेरे बेटे को एक्सपायर हुए आज 1 महीना हो गया। आज के दिन उसका अंतिम संस्कार 22/5 को किया था। तब से ही मैं प्रशासन के यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। प्रशासन की लापरवाही से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। प्रशासन से मैंने एक एम्बुलेंस ली थी किराए पे, उसमें जब एम्बुलेंस पे मैं अपने बच्चे को लेके गया था तो वो सही था एकदम। उसके बाद उसमें 1.5 घंटे में ही उसके दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गए। कलेक्टर ने जांच बैठाई, जांच में दोषी पाए गए। तीनों को आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो आज़ाद घूम रहे हैं। न तैयब खान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न PMO के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न जो उसका
कंपाउंडर हैं जो ड्राइवर हैं, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने से मैं उनके पास चक्कर काट रहा हूँ, वे आते हैं, आ जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी। न तो कोई दोषियों को सज़ा मिली है और न ही मेरे परिवार के साथ कोई संपत्ति उन्होंने की है। अब क्या मांग है आपकी? क्या मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चे को एक्सपायर हुए 1 महीना हो गया। जैसे ये मेरे बच्चे के साथ प्रशासन ने किया है, वैसे ही शायद पिछले बार भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे। जब तक इनको सज़ा नहीं मिले तब तक मेरे को और मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। इसी कारण से 1 महीने बाद मेरे बच्चे, बहू सब इसी धरने पर बैठे हैं ताकि इन दोषियों को पूरी तरीके से सज़ा मिले। और उसके बाद जो भी प्रशासन से बनता है, तो मेरी बहू है, पढ़ी लिखी है, और मेरी जो बच्ची है 3 साल की पोती है, उसको आगे क्या होगा, मेरा भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड था। वही मेरे घर में करने धरने वाला था। अगर ऐसे बच्चों को ये मारते रहेंगे प्रशासन, तो हरों के परिवार ऐसे ही उजड़ते रहेंगे जैसे आज मेरा परिवार उजड़ा पड़ा है।